NASA humbled as Sun catches drop ball report 2, 9 September 2004, grade 8. Question answers, question number 1 to question number 4, reading for understanding, and question 1 and 2, reading the headline and heading. उजैड वर्ड यूज़ हुआ है. जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं उनके लिए ये नया वर्ड नहीं होगा. ये उजैट है, ये हॉज दैट है, ये है क्या? ये भी क्वेश्चन 1 और 2 जो रीडिंग द हेडलाइन एंड हेडिंग है उसमें आप देखेंगे. क्वेश्चन आंसर्स को शेयर करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन 1 to 4. पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट रीजंस वर द पीपल इन द हैंगर एट यूटा मिलिट्री बेस सो प्लीज्ड when mission control announced we have got a visual? If mission control were speaking in standard English and not colloquial American English, what would they have said instead of we have got a visual? देखिए क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है कि हैंगर में मौजूद लोग जहाँ पर वो स्पेसक्राफ्ट खड़ा था इतने खुश क्यों थे, इतने प्लीज्ड क्यों थे, इतने हैप्पी क्यों थे. और दूसरा हिस्सा है इसका कि अगर क्लोकियल अमेरिकन इंग्लिश में वी हैव गॉट अ विजुअल ना कहा जाता तो इसकी जगह पे क्या कहा जाता, यानी कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में कौन सी फ्रेज यूज़ होती. आंसर देखिए, द पीपल इन द हैंगर वर हैप्पी और प्लीज्ड बिकॉज देयर मिशन वॉज नियरिंग कंप्लीशन. इफ मिशन कंट्रोल वर स्पीकिंग इन स्टैंडर्ड इंग्लिश इट वुड हैव सेड वी कैन सी इट इंस्टेड ऑफ वी हैव गॉट अ विजुअल. अब हैंगर में जो लोग मौजूद थे वो इसलिए खुश थे कि उनका मिशन मुकम्मल होने वाला था. और अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश में इस फ्रेज़ को कहा जाता तो ये कहा जाता वी कैन सी इट. ये ना कहा जाता वी हैव गॉट अ विजुअल, सिंपल कहा जाता वी कैन सी इट. और क्लोकियल इंग्लिश में क्या यहाँ पर यूज़ हुआ है, वी हैव गॉट अ विजुअल. क्वेश्चन 2, वाई डिड देयर मूड चेंज व्हेन द सेम वॉइस अनाउंस्ड वी हैव इम्पैक्ट. अब पहले देखिए जो फ्रेज़ आपने की है वी हैव गॉट अ विजुअल, उससे सब लोग खुश थे. लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन में वी हैव इम्पैक्ट तसादुम हो गया था. जो कैप्सूल है वो ज़मीन के साथ टकरा गया था. अब लोगों के मूड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा. वाई डिड देयर मूड चेंज, उनका मूड क्यों तब्दील हो गया. व्हेन द सेम वॉइस अनाउंस्ड वी हैव इम्पैक्ट. आंसर, देयर मूड चेंज्ड. देखिए डिड है तो चेंज को सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई क्योंकि डिड आंसर में इस्तेमाल नहीं हुआ. देयर मूड चेंज्ड, उनका मूड तब्दील हो गया. बिकॉज द कैप्सूल हैड क्रैश्ड इन द ग्राउंड, जो कैप्सूल था वो ग्राउंड में तबाह हो गया, उसके साथ टकरा गया. एंड देयर मिशन हैड फेल्ड, और उनका वो मिशन नाकाम हो गया. इस वजह से उनके मूड तब्दील हो गए. क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ द फेलियर हैज़ अफेक्टेड द एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट. जो लोग इस मिशन में शामिल थे उनके ऊपर क्या असर हुआ. और एक्सप्लेन हाउ द फेलियर हैज़ अफेक्टेड द एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम पे क्या असर हुआ एज एक्सप्रेस्ड बाय फिरोज़ नादरी. फिरोज़ नादरी ने जो कहा वो आपने बताना है कि दोनों के ऊपर क्या असर हुआ, एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी जो इस मिशन में इन्वॉल्व थे. द एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम वॉज डेल्ट लो बाय द फेलियर ऑफ सच एन एक्सपेंसिव मिशन. ये एक बहुत बड़ा झटका था, ये एक बहुत तकलीफ़देह बात थी क्योंकि इतना महंगा मिशन था, उस पर इतने पैसे लगे थे, वो नाकाम हो गया. द एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम वॉज डेल्ट ब्लो बाय द फेलियर ऑफ सच एन एक्सपेंसिव मिशन. द पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट नाउ हैड टू वेट फॉर मोर दैन अ ईयर फॉर द नेक्स्ट कैप्सूल एंड आल्सो हैड टू एंड्योर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मीडिया. लोगों के ऊपर असर ये हुआ कि अब उनको एक मज़ीद साल इंतज़ार करना था. नए सैंपल्स जब तक नहीं आते तब तक श्योरली कि वो अपना काम कंटिन्यू ना कर सकते. और सेकेंडली मीडिया का क्रिटिसिज्म भी उन्हें बर्दाश्त करना था क्योंकि उनका प्रोग्राम इतना एक्सपेंसिव मिशन जो था वो नाकाम हो गया था. सो द एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम वॉज डेल्ट लो बाय द फेलियर ऑफ सच एन एक्सपेंसिव मिशन. ये एक बहुत बड़ा उनके लिए दुख की बात थी, तकलीफ़ की बात थी, एक झटका था. द पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट नाउ हैड टू वेट फॉर मोर दैन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा उन्हें इंतज़ार करना था. फॉर द नेक्स्ट कैप्सूल, अगला जो कैप्सूल था वो एक साल के बाद आना था. एंड आल्सो हैड टू एंड्योर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मीडिया, और मीडिया ने उन पर तनकीद भी बहुत करनी थी, ये भी उन्हें अब बर्दाश्त करना था. क्वेश्चन 4, व्हाट लेसन कैन नासा लर्न फ्रॉम दिस कैटास्ट्रॉफिक फेलियर. नासा ने क्या सबक सीखा इस तबाहकुन नाकामी से.
NASA can learn that no amount of Hollywood glamour can save a risky space mission from reality. हकीकत मूवीज़ से डिफरेंट होती है. हॉलीवुड में बहुत ग्लैमर है, बड़ी ऐसी अनहोनी चीज़ें कर लेते हैं, अनहोने काम कर लेते हैं कि जो हकीकत में नहीं किए जा सकते. स्पेस मिशन नाकाम हो गया, लेकिन हॉलीवुड के पायलट्स को इंडक्ट करने का मतलब ये था कि शायद कोई इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया जाएगा, मगर वो इससे मुख्तलिफ है. NASA can learn that no amount of Hollywood glamour can save a risky space mission from reality. Reading the headline and heading. पेज नंबर 14 पे 2 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1 है, How does the headline for report 2 and the heading for the illustration make the NASA operation sound like a game of cricket? अब रिपोर्ट 2 में जो हेडिंग यूज़ हुई है, NASA humble as sun catches drop ball. ड्रॉप बॉल इसमें यूज़ हुआ. आपको ये क्रिकेट की गेम से मिलता जुलता कैसे ये एक वर्ड लग रहा है, ये एक फ्रेज़ लग रही है. हाउ डज़ द हेडलाइन फॉर रिपोर्ट 2 एंड द हेडिंग फॉर द इलस्ट्रेशन मेक द NASA ऑपरेशन साउंड लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट. आपने जब रिपोर्ट 2 पढ़ी है तो इसमें ओजैट वर्ड भी यूज़ हुआ, इसमें ड्रॉप बॉल भी यूज़ हुआ, तो इसको क्रिकेट की गेम के साथ कैसे आप रिलेट करते हैं. ड्रॉप बॉल इज़ अ फ्रेज यूज्ड When a fielder in a game of cricket drops a catch, फील्डर जो है अगर वो कैच को ड्रॉप कर देता है तो ड्रॉप बॉल फ्रेज उस वक्त इस्तेमाल होती है. ओजैट इज़ अ वर्ड विच द बॉलर एंड द फील्डर यूज टू अप्लाई टू द एम्पायर व्हेन दे थिंक दैट अ बैट्समैन इज़ आउट. अब बॉलर और फील्डर के ख्याल में जब वो समझते हैं कि बैट्समैन आउट हो गया हुआ है और एम्पायर उसको आउट नहीं देता, तो वो आपने क्रिकेट के फील्ड में देखा होगा कि हाथ ऊपर करके ज़ोर से शाउट करके कहते हैं ओजैट, यानी कि हाउ इज़ दैट. वो उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये आउट है तो तुमने आउट क्यों नहीं दिया. व्हेन दे थिंक दैट अ बैट्समैन इज आउट. बोथ दीज एक्सप्रेशंस मेक द NASA ऑपरेशन साउंड लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट. ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, ड्रॉप बॉल और ओजैट, ये क्रिकेट के साथ रिलेट होते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू थिंक द हेडलाइन एंड द हेडिंग टेल यू अबाउट द राइटर्स व्यू ऑफ द रेस्क्यू मिशन. व्हाट डू यू थिंक द हेडलाइन एंड द हेडिंग टेल यू अबाउट द राइटर्स व्यू ऑफ द रेस्क्यू मिशन. अब ये देखिए कितना एक्सपेंसिव मिशन था, इतने इस पे पैसे लगे थे, इतने साल यानी कि 3 years उन्होंने वेट किया था. लेकिन राइटर ने रिपोर्ट जैसे लिखी है, उसने ये फ्रेजेस यूज़ की हैं, तो उसका आपको व्यू पॉइंट क्या चीज़ बताता है कि उसका व्यू पॉइंट कैसा था इसके बारे में. द राइटर थॉट दैट द रेस्क्यू मिशन वॉज लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट. अब ये रेस्क्यू मिशन था लेकिन वो इसको क्रिकेट की गेम के साथ रिलेट कर रहा है. हिज व्यू डिड नॉट सीम सीरियस. ऐसा लगता है कि जैसे उसका व्यू सीरियस नहीं था. द राइटर थॉट दैट द रेस्क्यू मिशन वॉज लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट. हिज व्यू डिड नॉट सीम सीरियस. सो नाइस ऑफ यू. कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.